एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 का हिंदी पांचवा पाठ पढ़ेंगे। मिठाई वाला। इस पाठ में मिठाई वाला के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मनः स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही अपने बच्चों तथा पत्नी को खो चुका है। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला, वो कभी खिलौने वाला बनकर आता है। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकू को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। यह बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने वाला बनकर के आता था। वह अपने बीवी और बच्चों को खो चुका था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते और बच्चे जो है खिलौनों को देख कर के खिल उठते थे। पुलकित हो उठते थे मतलब खिल उठते थे, खुश होते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। तो छोटे छोटे बच्चे तुतला के बोलते थे कि इसका दाम क्या है, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। वह बहुत मीठे स्वर से बोलता, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी मधुर और उसकी मीठी आवाज़ को सुन कर के सभी लोग जो है बाहर आ जाते थे। उसे खिलौने बच्चे उसके साथ हो जाते थे और उसको घेर लेते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदर ये। मतलब बच्चे तुतला के तो बोलते हैं ना, तो खिलौनों से उन्हें बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। तो चुन्नू मुन्नू जब घर आए खिलौने लेके तो बोलते हैं कि मेरा घोड़ा जो है बहुत सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैछा सुंदर है। तो मुन्नू बोलने लगा कि और देखो मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। जब बच्चे ना बहुत ऐसे खेल खेलते हैं, तुतलात के बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उनकी माँ उनकी इन जो बाल लीलाएं होती हैं उन्हें देखते ही निहारती रहती है। और उनका जो वात्सल्य होता है, वात्सल्य प्रेम होता है, वह बड़ा अद्भुत होता है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। चुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गए ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है ही, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती।
अब उसने पूछा और बच्चू ने बोला कि हम पैसे दे के आ गए। तो उनकी माँ अपने काम पर लग गई और उसने बाद में उस विषय पर कुछ सोचा ही नहीं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। 6 महीने बाद नगर में